हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम रैपिड रिवीजन सीरीज में लेकर आए हैं पार्ट 3 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पार्ट 3। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में पार्ट 3 में हम क्या कवर करने वाले हैं? अब हम दो डिजीज कवर करेंगे जिसका नाम है एड्स और एक है आपका कैंसर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम मींस कंबाइनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज होती है, मतलब इसमें इस सिंड्रोम में बहुत सारी डिजीज एक साथ हो जाएंगे ड्यू टू इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, देखो फर्स्ट केस ऑफ एड्स आपका देखा गया था यूएसए में 1981 में। ठीक है, फर्स्ट केस कहां देखने को मिला था? यूएसए में मिला था, 1981 में मिला था। और जो एड्स है इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, किससे होता है? तो याद रखना एचआईवी वायरस से होता है। एचआईवी वायरस की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, एचआईवी वायरस ये एक रेट्रोवायरस ग्रुप की फैमिली है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है आरएनए जीनोम विद एनवलप। एनवलप में क्या होगा? आपका प्रोटीन कोड होगा इसमें। ठीक है, प्रोटीन का कोड देखने को मिलेगा, आरएनए एज अ जीनोम देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसमिशन। इस वायरस का ट्रांसमिशन कैसे कैसे होता है? देखो फर्स्ट है आपका सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। सेक्सुअली कांटेक्ट करोगे किसी इन्फेक्टेड पर्सन से तो हो सकता है। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ द कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। कोई भी ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट अगर आप उससे टच करते हो तो आपका ये ट्रांसमिशन हो सकता है। शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल्स। इन्फेक्टेड नीडल्स को, सिरिंजेस को अगर आप यूज करते हो, ठीक है, तो उससे ये फैल सकता है। देन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा। अगर मदर आपकी इन्फेक्टेड है इससे, क्या बोलते हैं, आपके एड्स से, तो आपका चाइल्ड भी क्या होगा? इन्फेक्टेड होगा थ्रू द प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा से ये डिजीज फैल सकती है। नेक्स्ट आपका हाई रिस्क इंडिविजुअल। कौन से इंडिविजुअल में ये डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है? तो ऐसे इंडिविजुअल जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। ठीक है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स वाले इंडिविजुअल में ये होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। फिर ड्रग एडिक्ट, जो ड्रग एडिक्ट है, जो बार बार आईवी के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू ड्रग लेते हैं, उनमें ये डिजीज होने के चांसेस है। हु रिक्वायर द रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऐसे पर्सन जिनमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है वो ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं इससे। और चिल्ड्रंस बोर्न फ्रॉम एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन। किसी भी एचआईवी इन्फेक्टेड मदर से जो भी चिल्ड्रन बॉर्न होगा उनमें हाई रिस्क होगा आपका एचआईवी होने का, एड्स होने का। देन आपका प्रिवेंशन एंड मेजर्स क्या है? क्या प्रिवेंशन आप कर सकते हो? तो नेको एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेको, ठीक है, जिसका नाम है नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है? ये पीपल्स को, ये पर्संस को एजुकेट करती है अबाउट दी एड्स। एड्स के बारे में बताती है कैसे हम इससे बच सकते हैं, कैसे ये फैलता है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1991 में नेको ऑर्गेनाइजेशन बना था। और भी एनजीओस है जो क्या करते हैं? जागरूकता फैलाते हैं, अपने अपने प्रोग्राम करते हैं जिसमें एड्स के बारे में बताया जाता है। देन डब्ल्यूएचओ कुछ प्रोग्राम्स करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रोग्राम करता है। क्या क्या प्रोग्राम करता है इसमें? ये मेकिंग द ब्लड एंड ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम एचआईवी। ब्लड बैंक को, ब्लड को एचआईवी से सेफ करने के मेजर देता है ये। ठीक है, एंश्योरिंग यूज ऑफ द ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस। ऐसी सिरिंजेस, ऐसे नीडल्स का इस्तेमाल करने को बढ़ावा देता है जो कि डिस्पोजेबल हो। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स। कॉन्डम्स का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करवाता है ये। देन कंट्रोलिंग द ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज को कंट्रोल करता है, कोई ज्यादा ड्रग ना ले, या फिर ड्रग एब्यूज जो कि ड्रग सप्लाई होती है उसकी रोकथाम करता है। एडवोकेटिंग द सेफ सेक्स एंड रेगुलर चेकअप्स। सेफ सेक्स और रेगुलर चेकअप्स का भी क्या एडवोकेटिंग करता है। तो ये आपका डब्ल्यूएचओ के प्रोग्राम है। नेको आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रिवेंटिव मेजर्स देती है अबाउट द एड्स, एचआईवी। देन लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस का क्या लाइफ साइकिल रहने वाला है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना हुआ है तो आप अच्छे से देख लें। देखो होगा क्या, ये आपका रेट्रोवायरस है, ठीक है, प्रोटीन कोट है इसका और आरएनए इसका जीनोम है। बाहर वाला प्रोटीन कोट है और इसका आरएनए जीनोम है। ठीक है, तो आरएनए पहले क्या करेगा? किसी भी एनिमल सेल को, ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल को इन्फेक्ट करेगा। मोस्ट प्रोबेबल कौन सी सेल रहने वाली है? मैक्रोफेज रहने वाली है। ठीक है, ये आपकी क्या है? ये आपकी सेल रहने वाली है। मैक्रोफेज को इन्फेक्ट करता है एचआईवी। एचआईवी मल्टीप्लाई इन दी मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेज आपका एज अ फैक्ट्री काम करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये जो आरएनए
वायरल इन्फेक्ट करता है आपका किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर। इसका आरएनए जीनोम अंदर आएगा। आरएनए जीनोम क्या करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम का नाम याद रखोगे आप, एग्जाम में यही पूछा जाता है कौन से एंजाइम से आरएनए अपने आप को डीएनए में बदलता है। तो इन्फेक्टेड आरएनए अपने आप को इन्फेक्टेड डीएनए में बदल देगा विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, ये जो आपका एनिमल है उसके जीनोम के अंदर इनकॉर्पोरेट करेगा, उसके जीनोम के अंदर चला जाएगा। तो ये वाला डीएनए कहां चला गया, होस्ट के जीनोम के अंदर चला गया। अब इस जीनोम के अंदर जाने के बाद क्या करेगा, ये अपना डीएनए बनवाएगा। ठीक है, जो इन्फेक्टेड डीएनए है वो मेन जीनोम के अंदर जाएगा, देन अपना न्यू जीनोम बनवाएगा, अपना न्यू इन्फेक्टेड डीएनए बनवाएगा। इन्फेक्टेड डीएनए बन जाएगा तो न्यू वायरसेस इन्फेक्ट दी अदर सेल, नए नए वायरसेस बनेगा उसी सेल से, और नए वायरस अदर सेल्स को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। होगा क्या, वायरस पार्टिकल एंटर करेंगे हेल्पर टी सेल में। ठीक है, हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल जिसे हम टीएच सेल बोलते हैं, जो ब्लड में पाया जाता है, उसको इनकॉर्पोरेट करेगा, उसमें जाएगा, देन अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, बहुत सारे वायरल डीएनए, वायरल पैथोजेंस बनाएगा। देन ये क्या करेंगे, आपके टीएच सेल का काउंट गिरा देंगे, टी लिम्फोसाइट आपका डिक्रीज कर जाएगा। टी लिम्फोसाइट आपकी इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपकी इम्यूनिटी भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और इतनी डिक्रीज कर जाएगी कि आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, वो वाला बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट कर सकता है। आपके पैरासाइट होते हैं डिफरेंट काइंड्स, जैसे टैक्सोप्लाज्म है, जैसे आपके वायरसेस है, फंजाई है, कोई भी आपके ऊपर अटैक करेगा, आपकी बॉडी उसमें कोई भी इम्यूनिटी शो नहीं करेगी, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज एक साथ होंगी, इसीलिए इसे हम बोलते हैं एक सिंड्रोम है ये। तो दिस इज एड्स, पूरा कंप्लीट एड्स है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कैसे ट्रांसमिशन होता है, कौन कौन से हाई रिस्क इंडिविजुअल्स है, कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, एचआईवी का साइकिल क्या है, तो इसको नोट करें, अच्छे से रिवाइज करें। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं कैंसर। ठीक है, तो कैंसर में हम क्या क्या सीखने वाले, पहले कैंसरस सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, देन हम टाइप्स ऑफ कैंसर देखेंगे, देन हम देखेंगे डिटेक्शन कैसे करते हैं, उसके बाद देखेंगे कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करना है और टाइप्स ऑफ कैंसर क्या है। ठीक है, तो देखो जो कैंसर होता है इसका मतलब क्या है, कैंसर का मतलब है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ अ सेल और प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल। सेल क्या करती है, अनकंट्रोल्डली डिवाइड होती जाएगी, ठीक है, और उसका कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ठीक है, सेल का काउंट बढ़ता जाएगा एक साथ। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंसरस सेल क्या है, कैंसरस सेल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेल डिवाइड करेगी रिपीटेडली विद अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ठीक है, और लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है, जो भी सेल्स होती है वो एक दूसरे से कांटेक्ट में रहती है, तो कांटेक्ट विद अदर सेल इनहिबिट देयर ग्रोथ। ठीक है, मतलब नॉर्मल सेल क्या करती है, अगर ये इन्फेक्टेड हो गई तो इसकी ग्रोथ को रोक देगी। ठीक है, लेकिन कैंसरस सेल ये वाली प्रॉपर्टी लॉस कर देती है, उसमें क्या होता है, बार बार क्या होता है, उसमें ग्रोथ बढ़ने लग जाती है, सेल की ग्रोथ बढ़ती चली जाती है, उसमें कोई भी इनहिबिशन नहीं होता। कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है, कांटेक्ट विद अदर सेल इनहिबिट देयर ग्रोथ, जो कि एक कैंसर सेल में नहीं पाई जाती। देन सेल फॉर्म द लार्ज मास टिश्यू कॉल्ड द ट्यूमर, ट्यूमर फॉर्मेशन होता है कैंसर के अंदर। ठीक है, लार्ज मास ऑफ सेल होता है। उसके बाद सेल पास आउट फ्रॉम द ट्यूमर टू फॉर्म द सेकेंडरी ट्यूमर, एक ट्यूमर से दूसरा ट्यूमर बनेगा जिसे सेकेंडरी ट्यूमर बोलेंगे। एंड मेटास्टेसिस क्या होता है, द इन्वेजन ऑफ कैंसरस सेल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ अ बॉडी फ्लूइड। ठीक है, एक सेल क्या करती है, ट्यूमर, एक ट्यूमर से एक सेल क्या करती है, किसी दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर कर जाती है, या फिर इन्वेजन हो जाता है, एक ट्यूमर से दूसरा ट्यूमर बनेगा। ये एक इन्वेजन प्रोसेस है, ये एक बहुत डेंजरस प्रोसेस है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह ट्यूमर क्या हो जाता है, इन्वेड हो जाता है। ठीक है, थ्रू दी बॉडी फ्लूइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटास्टेसिस होता है आपका किसमें, कैंसर सेल में। उसके बाद टाइप ऑफ ट्यूमर की बात करते हैं, दो टाइप का ट्यूमर पाया जाता है, एक बिनाइन होता है, एक आपका मैलिग्नेंट होता है। बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट में क्या अंतर है, देखो बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो नॉन कैंसरस ट्यूमर सेल पाई जाती है, इसके नॉन कैंसरस ट्यूमर बनाता है, मींस डज नॉट शो द मेटास्टेसिस, फैलेगा नहीं है, किसी एक जगह पे है तो एक जगह पे रहेगा, नॉन इन्वेसिव जिसे बोलते हैं हम, नॉन इन्वेसिव मींस एक पॉइंट पे ही रहेगा ये। उसके बाद स्टॉप द ग्रोथ आफ्टर सर्टेन साइज, एक पर्टिकुलर साइज तक ये ग्रोथ करता है, उसके बाद रुक जाता है। देन लेस फैटल है। उसके बाद अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करते हैं तो कैंसरस ट्यूमर है ये,
इसमें जो ग्रोथ होगी वो अनकंट्रोल ग्रोथ होगी, इनडेफिनिट ग्रोथ होगी, ठीक है। सो द मेटास्टेसिस एक जगह से दूसरी जगह पे इन्वेड करेगा, इन्वेसिव है ये एंड मोर फैटल है ये, ठीक है, मोर डेंजरस है। उसके बाद देखो एक नॉर्मल सेल की बात करते हो तो इसके अंदर एक जीन पाया जाता है। देखो नॉर्मल सेल के अंदर कुछ जीन पाए जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑन्कोजीन बोलते हैं, सी ऑन्क बोलते हैं या प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सर्टेन रेडिएशंस की वजह से, कुछ रेडिएशंस की वजह से या फिर कुछ म्यूटेशन की वजह से वो एक्टिव हो जाते हैं और कैंसर कॉजिंग बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग करते हैं, ठीक है, ऑन्कोजेनिक वायरस। तो ये आपका क्या है, जनरल इंफॉर्मेशन है कैंसर के बारे में। उसके बाद डिटेक्शन की बात करोगे कि कैंसर का डिटेक्शन करते कैसे हैं, तो कैंसर का डिटेक्शन के लिए ब्लड बोन मैरो टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड बोन मैरो टेस्ट में क्या होगा, इंक्रीज काउंट ऑफ ब्लड सेल देखा जाएगा, तो उससे पता चल जाएगा हमें ल्यूकीमिया है या फिर कैंसर है, ठीक है। उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं, किसी भी एक पार्ट ऑफ टिश्यू को कट करके उसकी स्टडी की जा सकती है जिससे पता चलेगा कैंसर है कि नहीं। रेडियोग्राफी कर सकते हैं, एक्सरे हम क्या करते हैं, एक्सरे प्रोड्यूस करवाते हैं किसी सेल पे, उससे पता लग सकता है आपका कैंसर है कि नहीं। रेजोनेंस इमेजिंग करवा सकते हो, एमआरआई करवा सकते हो, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से आप पता लगा सकते हो फिजियोलॉजी और उसकी पैथोलॉजी के बारे में किसी भी टिश्यू की, ठीक है। उसके बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन पाए जाते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के पास, वो क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट से आपका पता लगा सकते हैं कि कैंसर होगा कि नहीं होगा। देन ट्रीटमेंट कैसे, अगर कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है। ट्रीटमेंट के कुछ आपके टाइप है, देखो या तो सर्जरी करवा सकते हैं जिससे हम क्या करते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर को कट कर दिया जाता है बाय द वे ऑफ सर्जरी। देन रेडिएशन थेरेपी दी जा सकती है, लीथल इरेडिएशन ऑफ ट्यूमर, कुछ रेडिएशन हम ट्यूमर पे थ्रो करवाते हैं जिससे वो ट्यूमर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन कीमोथेरेपी की जा सकती है, कुछ थेराप्यूटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, थेराप्यूटिक ड्रग का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे ट्यूमर की ग्रोथ रुक सके, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इससे हेयर लॉस होता है, एनीमिया होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जनरली कैंसर पेशेंट्स के जो हेयर होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। उसके बाद इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बायोलॉजिकल मॉडिफायर इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिकल मॉडिफायर क्या है, अल्फा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन क्या करते हैं, देखो यूज विच एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन द डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के काम आते हैं अल्फा इंटरफेरॉन। उसके बाद लास्ट आप क्या देखोगे, टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर का क्या क्या टाइप है, देखो सार्सिनोमा कैंसर हो सकता है जो कि क्या है, स्किन कैंसर का टाइप है। मेलानोमा कैंसर हो सकता है, मेलानोसाइट ऑफ स्किन होता है। देन सार्कोमा हो सकता है जो कि मेसोडर्मल टिश्यू का कैंसर है, और ल्यूकीमिया या फिर लिम्फोमा हो सकता है जो कि ब्लड कैंसर का टाइप है। तो इस वीडियो में आपने देखा एड्स के बारे में, एचआईवी के बारे में और कैंसर के बारे में, कैंसर किस किस टाइप का हो सकता है। तो एग्जाम में इसमें जो भी इंपॉर्टेंट आएगा आप अच्छे से पढ़ के जाएं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।